घर में रखी हुई इन 4 चीज़ों से अगर आप कैरी की चटनी बना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। आप इसे किसी भी दाल, चावल के साथ या फिर किसी भी ऐसी सब्ज़ी के साथ जो आपको खाने में नापसंद हो। कैरी की ये चटनी हर सब्ज़ी का मज़ा दुबाला कर देगी। चाहे इस तरह की ताहिरी क्यों ना हो, चाहे इस तरह का व्हाइट पुलाव क्यों ना हो। ये तो हो गई दाल सब्ज़ी की बात। अगर आप सिर्फ रोटी पे रखकर भी इस कैरी की चटनी को ट्राई करेंगे तो आप अपनी उंगलियां खुद ही चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। तो चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि किस तरह से इसे बनानी है बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो आ गया है फलों का बादशाह यानी मैंगो। आम आ गया है और ये हमारे पास है कच्चा आम यानी कि कैरी। इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी कैरी की। हमने 2 अदद कैरी लेनी है, उसको इस तरह से पील ऑफ करके और छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। अगर आप चाहें तो छिलका ना उतारे, एक स्टेप के बाद उतार ले, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा इजी लगता है तो मैं इसलिए इसी तरह से इसे पील ऑफ का पहले ही कर लेती हूँ। दोनों कैरी के छिलके उतार कर इस तरह से काट लिया है। अब चाहिए होंगे हमें 2 टमाटर, इसके भी मैं दोनों छिलके उतार लूंगी, दोनों टमाटर के छिलके उतार लूंगी, आई मीन टू से। फिर अब इन दोनों टमाटरों को भी इसी तरह से हमने छील लेने हैं, दोनों के छिलके उतार लेंगे ताकि हमें बाद में इजी रहेगा। उसके बाद इस तरह से इसके 2-2, 4-4 टुकड़े कर देने हैं। इस चटनी में मैंने वो सारी चीज़ें ऐड की हैं जो आसानी से घर में मिल जाएगी। प्याज भी हमारे घर में मौजूद होती है। 1 अदद प्याज ली है, इसके भी 4 टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद लहसुन के भी 5 से 6 जवे हमें चाहिए होंगे। अब एक फ्राई पैन लेना है, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है और उसके बाद ये सारी चीज़ें डाल देनी है एज इट इज़ जो हमने बनाई थी। अब ये आपके सामने है, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें 3 से 4 अदद मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो उस हिसाब से आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब जो है सिर्फ इसे 2 मिनट के लिए चूल्हे पर रखेंगे दरमियानी आंच पर। ये 2 मिनट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा आपने इसे कुक नहीं करना है, इतना इनफ है। आपने दरमियानी आंच रखनी है सिर्फ 2 मिनट के लिए ही। अब ये आपके सामने है, कैरी जो है ये भी थोड़ी नरम हो गई है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम आएंगे दूसरी तरफ। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। अब दूसरी तरफ ये है कि इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है। ये मैं पुदीना हमेशा सुखा कर रखती हूँ। अब मैंने इसमें डाला है हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चमचा जीरा, 1 चमचा ही कुटी लाल मिर्च। अच्छा, अगर आपके पास पुदीना फ्रेश हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश नहीं था, ये सूखा हुआ ही था तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया। अब मैं इसे ग्लैंड कर लूँगी। इसे ग्लैंड जो है मैंने ऑफ कैमरा किया है और जो है मैंने इसमें ना पानी डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, एज इट इज़ जो चीज़ें थी बस इसे ही ग्लैंड कर लिया है। अब आप इसके सामने कितनी मज़े की कंसिस्टेंसी इसकी है और ये खाने में भी बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनी थी। आप चाहे तो इसे फ्रीज़र में भी सेव करके रख सकते हैं। ये 1, 1.5, 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर सेव कर सकते हैं। क्योंकि कैरी खट्टी मीठी होती है तो ये हमारी तैयार हो गई है मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी कैरी की। ज़रूर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। अब आपने भी इसे ट्राई करना है, बनाना है और मुझे फीडबैक लाजमी देना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में ढेर याद रखिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।